भगोड़ी के दलालों की पौबारा हो चुकी है, उनकी बन आई है। जैसे ही ये खबर आई कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, वैसे ही भगोड़ी के जो चाटुकार हैं भगोड़ी की शान में कसीदे पढ़ने लगे कि भाई सीमा तो पहले ही बताती थी कि गुलाम हैदर ऐसी औरतों के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ रहता है, ये करता है वो करता है। गुलाम हैदर जितना मासूम दिखता है वैसा है नहीं, बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। तो तू ही कहाँ से इनोसेंट है? कोई भी सच्चा नहीं है, सब के सब गद्दार हो, झूठे हो, मक्कार हो, भूखे नंगे हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि गला खराब है और खांसी भी आ रही है। कल से आप लोगों ने देखा YouTube पर एक हंगामा बरपा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई है। गुलाम हैदर की शादी की खबर खुद उसके दोस्त, जो जिगरी दोस्त था, लंगोटिया यार था, उसने उठाई। शादी नहीं, ये हड्डी डाली गई है और शादी शायद बहुत पहले हो भी चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि शादी की अफवाह पिछले रमज़ान के दौरान आई थी। हालांकि मुझे ये नहीं लगता है कि अगर हैदर शादी करता है तो उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका बहुत ही निजी मामला है और वो जैसा चाहे वैसा करे। किसी को भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खुद इस्लाम धर्म में भी जैसा मैं सुनती हूँ 4 शादियाँ वैध हैं। तो गुलाम हैदर शादी करे या कुछ भी करे, इससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि गुलाम हैदर की शादी का मुद्दा क्यों उठाया गया। ये मुद्दा खुद उस व्यक्ति ने उठाया है जो उसका लंगोटिया यार है। उसका कहना है कि गुलाम हैदर ने उसको सऊदी से बुलाया कि हमारे पास आओ और हमारे पास बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों का कंटेंट है, दोनों लोग मिलकर वीडियो बनाते हैं और पैसा पैदा करते हैं, आधा आधा पैसा बांटेंगे आपस में। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, जब से ये बंदा सऊदी से आया है तब से गुलाम हैदर की बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। जब से ये बंदा आया है तब से गुलाम हैदर के हाथ में हम लोगों ने जूते चप्पल देखे हैं। AP सिंह जी को दगड़दल्ला, बेशरम, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा था। इसके पहले गुलाम हैदर ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था। कंटेंट सभी को मिल गया है, खुद ये कंटेंट बनाया गया है। कैसे, आप लोगों को मैं बताती हूँ, शायद आप लोगों की समझ में आए। फिलहाल ये जो दोस्त है गुलाम हैदर का, इसने गुलाम हैदर को पूरी तरह मिसगाइड करके रखा है और साथ ही साथ 2-3 बंदे और हैं, 3 व्यक्ति और 2-3 महिलाएं, जिन्होंने खूब इस टॉपिक को कैश कराया। गुलाम हैदर के बच्चों का टॉपिक जो था खूब कैश कराया। खुद गुलाम हैदर हम इंडियन यूट्यूबर्स को मना करता है कि मेरे शर्म हो तो मेरे बच्चों की आवाज़ मत उठाओ, लेकिन क्या गुलाम हैदर ने किसी पाकिस्तानी को मना किया? जो बंदा सबसे ज़्यादा गुलाम हैदर केस में गलत वीडियो बनाता है वो है पाकिस्तान का खुद इनका भाई और इनके सर्कल का व्यक्ति। आप लोग समझ गए होंगे। झूठे झूठे थंबनेल, टोटल झूठे वीडियो, लेकिन गुलाम हैदर ने आज तक आपत्ति नहीं। ये नया कंटेंट लेकर आए हैं गुलाम हैदर की शादी का। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ये गुलाम हैदर का जो दोस्त है, इसने गुलाम हैदर को खुद से वीडियो शूट करना सिखाया। आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, ये प्लानिंग बहुत पहले से बन रही है, क्योंकि चैनल पर इतना व्यूज़ नहीं आ रहा है कि 2 आदमी इसमें बंटवारा करें और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। शादी अगर हो भी गई, उसने कर भी लिया, या मान लो अभी उसने किया है, तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर बताने का क्या मतलब है? कोई बंदा इतना मूर्ख होगा किसी दूसरे के कहने से, जो इतना पैसा खर्च करके वीज़ा बनवाए, सब कुछ बनवाए और लगी लगाई जॉब छोड़कर यूट्यूब, जिसका कोई भरोसा नहीं कब बंद हो जाए? क्या आप लोगों को लगता है कि वो बंदा सच बोल रहा है? इसी बंदे ने
गुलाम हैदर की बेटी के लिए सबसे पहला वीडियो बनाया था, जिसमें इसने खुलकर उस बच्ची को गलत बताया था कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। हम यहाँ खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन गुलाम हैदर ने एक बार भी इस व्यक्ति को नहीं बोला था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या वो वीडियो डिलीट करो, बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन आज गुलाम हैदर को हम देखते हैं कि गुलाम हैदर अपने आप वीडियो शूट कर रहा है। कल मैंने गुलाम हैदर का वीडियो देखा। गुलाम हैदर किसी बच्चे को बाइक पर बिठाकर जा रहा था और बच्चे को पहले से बता दिया गया पूरा फेस मत दिखाना। इस व्यक्ति का कहना है कि गुलाम हैदर ने 2 बच्चों की मां से शादी की है और 2 लड़कियां हैं उसके। गुलाम हैदर ने अपने वीडियो के द्वारा इस बात की पुष्टि की है कि उसने शादी की है और उस महिला के 2 बच्चे हैं। बाइक में बिठाकर बच्चे को ले जा रहा है और एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि हाँ मेरे साथ बच्ची है, लोग कहेंगे। हाँ, मैंने भी देखा था गुलाम हैदर को किसी बच्चे को पीछे बिछाया था, लेकिन गुलाम हैदर ने पूरी तरह उस बच्चे को दिखाया नहीं। पूरा का पूरा ये सस्पेंस बना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट है, बाकी कुछ नहीं है। गुलाम हैदर ने मुझे लगता शादी पहले ही कर ली। हम लोग खुद ही कहते थे गुलाम हैदर को शादी कर लेना चाहिए, ये उसका निजी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए क्योंकि केस चल रहा है। लेकिन इसके दोस्त ने हड्डी डाल दी है, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा और खुद वो लोग मोटी रकम कमाएंगे। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को बहिष्कार करो, मत देखो ऐसे लोगों का चैनल। खुद ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊंगा, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। तो तैयार हो जाइए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। महिला दिखाई जाएगी लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाएगा। आप लोगों को पीछे से वो महिला गुलाम हैदर के साथ चलती हुई दिखाई देगी। हमने बहुत पहले से देखा है, ये सब AI के माहिर हैं, AI जनरेटेड वीडियो खूब बनाते हैं और गुलाम हैदर के बच्चों के नाम से खुद पैसा कमाते हैं। आज सीमा भगोड़ी इनको बहुत अच्छी लग रही है। तुम लोग कितने बाप की औलाद हो, मैं पाकिस्तानियों को बोल रही हूँ और सभी को नहीं, जो ये गंदा ड्रामा कर रहे हैं, कितने बापों की औलाद हो तुम लोग। जबान तुम्हारी कितनी बार पलटी है। पहले सीमा और बच्चों का दुखड़ा रोया गया कि सीमा को भारत में कोई लेकर आया है। उसके बाद सीमा की करतूतें उजागर की गई। जफर आया सामने, उसका चचेरा भाई आया, उसकी सहेलियां आई। सीमा को बताया गया जब गुलाम हैदर के साथ इसने शादी का ढोंग रचा, शादी किया भागकर। जब ये वापस आई तो फरहान इसके पेट में था। मुन्नी जफर की बेटी है। कितने बाप की औलाद हो तुम लोग। क्यों पल पल में तुम्हारा सबका ये बातचीत तुम्हारी सबकी बदल जाती है। हम भरोसा ही नहीं करेंगे तुम लोगों की बात पर। हाँ, अगर शादी हुई है तो हुई है, इसमें ढिंडोरा पीटने की क्या बात है। शादी तो वो करेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो भारत में भगोड़ी के चंद चाटुकार और दलाल बैठे हैं और खुद भगोड़ी ये समझ ले कि गुलाम हैदर ने अगर शादी कर ली है तो बच्चों से उसका हक छीन गया है। बच्चे गुलाम हैदर के ही कहे जाएंगे, लप्पू के कभी नहीं कहे जाएंगे। भगोड़ी के दलालों की पौबारा हो चुकी है, उनकी बन आई है। जैसे ही ये खबर आई कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, वैसे ही भगोड़ी के जो चाटुकार हैं भगोड़ी की शान में कसीदे पढ़ने लगे कि भाई सीमा तो पहले ही बताती थी कि गुलाम हैदर ऐसी औरतों के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ रहता है, ये करता है वो करता है, इसने 3-3 शादियां कर ली हैं। क्योंकि साजिद ने अपने वीडियो में ये बोला है कि ये रिक्शा चलाता था और बहुत सारी औरतों से इसके संपर्क है। गुलाम हैदर जितना मासूम दिखता है वैसा है नहीं, बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। तो तू ही कहाँ से इनोसेंट है। जितने पाकिस्तानियों को हमने जाना उनमें से कोई भी सच्चा नहीं है, सब के सब गद्दार हो, झूठे हो, मक्कार हो, भूखे नंगे हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अपनी बहन बेटी को भारत भेज सकते हो, बेच सकते हो। और अब गुलाम हैदर की बेटियां तैयार हो रही हैं। कैसा तुम लोगों ने
इस्लाम को कुरान को हाथ में रखकर ये बंदा कसम खाता है। मैं तो नहीं जानती हूँ वो कुरान की किताब है या कोई और किताब है। किसी भी धर्म का पवित्र ग्रंथ हो, चाहे हमारी रामायण गीता हो, इस्लाम का कुरान हो, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब हो या ईसाइयों की बाइबिल हो, सबका बराबर सम्मान है। उनके धर्म के अनुसार हर व्यक्ति उन पुस्तकों का सम्मान करता है। लेकिन तुम लोगों ने हमारे धर्म की गीता रामायण जलाया ना, हम लोगों ने कभी कुरान को जलाया? कभी नहीं। इसीलिए कहते हैं तुम सब गद्दार हो, झूठे हो, दोगले हो, तुम्हारी बात पर कभी भरोसा नहीं करते। भारत में बैठे नोट कमा रही है, गंदगी फैला रही है, और तुम्हारा ये झुंड गुलाम हैदर के साथ मिलकर पाकिस्तान से एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, एक नैरेटिव चला रहा है और डॉलर छाप रहा है। तो दोस्तों, ये कंटेंट लाया गया है और अब देखना, ऑडियो सुनाई जाएगी, वीडियो दिखाई जाएंगी, सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने का इनको कंटेंट मिल गया है और यूट्यूबर्स को भी एक टुकड़ा डाल दिया है इन लोगों ने। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। शादी अगर उसने कर भी ली है तो कोई बात नहीं, ये उसका अधिकार है, शादी कर सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह सोशल मीडिया पर ये खबर लाई गई सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। गुलाम हैदर भी इसमें शामिल है और कई और भी लोग शामिल होंगे। इतने लोगों का आप लोग ग्रुप देखते हैं, आखिर बंटवारा कहाँ से जाएगा? इधर भगोड़ी की टीम है, उधर गुलाम हैदर की टीम रेडी है डॉलर छापने के लिए। इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं है। मैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मानती हूँ, जो भी आएगा सामने आएगा आप लोगों के। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।